ठीक है माय डियर, कि आपको समझ में आया। आप पढ़ रहे थे बेटा कायथा संस्कृति के बारे में। कायथा संस्कृति के साक्ष्य हमें बेटा कहां से मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं सर इसके जो साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं वो एमपी यानी मध्य प्रदेश से मिलते हैं। ध्यान रख लेना, कहां से मिलते हैं सर? मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति के यहां से मुझे साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ के अगर प्रमुख स्थल अगर पूछे जाएं सर कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं माय डियर, तो आप बता सकते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल में आप लिखेंगे एक नबदा टोली, नबदा टोली, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कौन है? नबदा टोली। और दूसरा बेटा एरड़, ध्यान रख लेना। नबदा टोली जो नामक स्थान है, यहां से सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य मिले, अनाजों के साक्ष्य मिले, सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य मिले माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? नोट डाउन करो। क्लियर हो गया बेटा? आगे तो यहां से नवदा टोली जो प्रमुख स्थल मिलता है, यहां से बेटा सभी प्रकार के अनाजों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते। ध्यान रख लेना भाई। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और कायथा क्यों प्रसिद्ध है बेटा, तो आप इसके बारे में एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे। यहां के मृद भांड, यहां के मृद भांडों या मृद भांड, यहां के मृदभांड उत्कृष्ट, यहां के मृदभांड उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट थे माय डियर, यानी अच्छे थे। यहां के मृदभांड कैसे थे? अच्छे माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद दूसरी आती है आपकी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, अगर मालवा संस्कृति के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो इसके साथ हमें भी कहां से मिले? एमपी से मिलते हैं, मध्य प्रदेश से मिलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना, कहां से मिलते हैं? मध्य प्रदेश से मिलते हैं, ध्यान रख लेना। देखो भाई यहां के बारे में 2 पॉइंट आप लिख लो जल्दी से। क्या है? पहला पॉइंट क्या है सर? मालवा संस्कृति में लोग, यहां के लोग कताई, बुनाई, कताई बुनाई से परिचित थे माय डियर। और यानी यहां के लोगों ने क्या किया? चरखे का प्रयोग किया, चरखे का क्या किया? प्रयोग किया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। किसका प्रयोग किया सर? चरखे का। इस समय मानव के द्वारा, मालवा संस्कृति में हमें चरखे का प्रयोग मानव के द्वारा किया गया, क्योंकि वो कताई बुनाई जानता था हमारी, ध्यान रख लेना। और एक एनओटी नोट बना के लिखेंगे, जो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आएगा। क्या सर? यहां का अगर बात करते हैं, यहां की बात करते हैं, तो एक वृषभ यानी बैल की मूर्ति मिलती है। वृषभ किसे बोलते हैं? बैल को बोलते हैं। तो यहां से एक बैल की मुझे मूर्ति मिलती है, और उसी वृषभ को यहां के लोग धार्मिक प्रतीक का चिन्ह मानते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, धार्मिक प्रतीक किसे मानते हैं? वृषभ को मानते हैं। तो लिख लेना यहां पर वृषभ। वृषभ किसे बोलते हैं बेटा? बैल को। किसे बोलते हैं? बैल। वृषभ बैल की मूर्ति मिली बेटा, मूर्ति मिली माय डियर। और इसी वृषभ को यहां के लोग क्या करते थे? धार्मिक प्रतीक मानते थे इसे। धार्मिक प्रतीक कैसे मानते थे? किसे? वृषभ को। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया सर, ये सारी संस्कृति आपको समझ में आ चुकी होंगी भाई। ठीक है ना। आगे अगली हेडिंग डालो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले 1-2 पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? ये एक ग्रामीण समुदाय था,
और जो समूह में रहता था माय डियर। क्योंकि समूह में रहना मानव ने ग्रुप में रहना कहां से शामिल कर लिया था, कहां से शुरुआत हो जाती है? आप बता सकते हैं सर, स्तर हुआ तो समूह में रहने लगा, कहां से? नवपाषाण काल से। ध्यान रख लेना। तो यहां पर पहला पॉइंट लिख लेना, यहां मानव ग्रामीण, यहां पर मानव कैसा था? एक ग्रामीण कल्चर था माय डियर, ठीक है ना, ग्रामीण समुदाय में था, माय डियर। कैसा था? ग्रामीण समुदाय में था माय डियर। कैसा था? ग्रामीण समुदाय में था। ध्यान रख लेना। और यहां के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे माय डियर। यहां के लोग क्या करते थे? पशुपालन। और पशुओं में पालन किसका करते थे? तो आप बोलेंगे सर भैंस का, भैंस पालन। यहां के लोग गाय, बकरी, ठीक है ना, बकरी, भेड़, सुअर, ठीक है ना, आदि जानवरों का यहां पर क्या करते थे? पालन करते थे माय डियर। ध्यान रख लेना भाई। क्लियर? भैंस, गाय, बकरी, भेड़, सुअर आदि का यहां पर क्या पालन करते थे? और हिरन को क्या करते थे बेटा? हिरन का शिकार करते थे माय डियर। हिरन का शिकार करते थे माय डियर। ध्यान रख लेना। किसका? हिरन का यहां के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। और यहां पर ऊंट के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऊंट के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? सर ऊंट के यहां से मुझे क्या होते हैं? साक्ष्य, एविडेंस मिलते हैं। लेकिन एक चीज, घोड़े के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले। किसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते? घोड़े के साक्ष्य हमें भैया यहां से बिल्कुल नहीं मिलते हैं माय डियर। ध्यान रख लेना। क्या समझे? और एक चीज और यहां पर, यहां के लोग गौ मांस का सेवन करते थे माय डियर। यहां के लोग क्या करते थे? गौ मांस का सेवन करते थे माय डियर। और यहां के लोग गौ मांस का सेवन करते थे माय डियर, यानी गाय का मांस खाते थे माय डियर यहां के लोग। भाई क्लियर हो गया? आगे तो आपने पशुपालन में क्या समझा कि यहां के लोग पशुपालक थे। यहां पर भैंस, गाय, बकरी, भेड़, सुअर इत्यादि जानवरों को पालन किया। यहां पर हिरन का शिकार करते थे माय डियर। ऊंट के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य हमें यहां से नहीं मिलते हैं। और गौ मांस का ये लोग क्या करते थे? सेवन करते थे। अगला, क्या सर इन लोगों ने कृषि किया? बिल्कुल किया बेटा। यहां का बेटा कृषि, यहां के कृषि भी करते थे माय डियर, करते थे माय डियर। यहां के लोग क्या करते? कृषि भी करते थे। और कृषि में क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कृषि में ये प्रमुखतः ये यहां की जो फसलें थी, जो बेटा जौ, गेहूं, चावल, उसके बाद मूंग, उड़द, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर बाजरे आदि की यहां पर क्या होती थी? फसलें होती थी माय डियर। ध्यान रख लेना। और लिख लेना दक्कन के क्षेत्र में जहां पर काली मिट्टी की अधिकता थी, वहां पर कपास की खेती की जाती थी माय डियर। कपास की क्या करती थी बेटा? खेती की जाती थी माय डियर, की जाती थी माय डियर। ठीक है ना। यहां पर दक्कन के क्षेत्र में ये लोग क्या करते थे माय डियर? कपास की खेती करते थे माय डियर। ध्यान रख लेना भाई। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया सर, पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लियर हो गया? आगे एक लास्ट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं बेटा। यहां के अन्य प्रमुख स्थल, अन्य प्रमुख स्थल सर, अन्य प्रमुख स्थलों में जैसे आपके बहुत प्रसिद्ध हैं आपके स्थल, जैसे यूपी में अगर पूछा जाए सर, यूपी में कौन कौन से स्थल मिले हैं? कौन से? यूपी में कौन से स्थल मिले हैं? खैराडीही बेटा, कौन सा एक जगह पड़ता है? खैराडीही, खैराडीही,
एक बेटा और पड़ता है मेरठ के पास, आपको पता है, लेकिन वो स्थल बेटा कैसा है आप बता सकते हैं सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, यानी हड़प्पा सभ्यता का है, तो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा है नरहरन, दूसरा स्थल है बेटा नरहरन, नरहरन। क्लियर हो गया? आगे सर बिहार में भी साक्ष्य मिले, बिल्कुल, जैसे चिरौंद, ध्यान रख लेना, सोनपुर, कौन है बेटा? चिरौंद और सोनपुर, ध्यान रख लेना, चिरौंद और सोनपुर। और एक है तारडीही, कौन है बेटा? लिख लेना तारडीही, तारडीही ये। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी हमें साक्ष्य मिले, एक तो वर्धमान जिले में मिला है, वर्धमान, और एक और मिला है बेटा सिंह भूमि क्षेत्र में। कहां पर मिला है? सिंह भूमि क्षेत्र में मिला है माय डियर, ध्यान रख लेना। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए सर? बिहार, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद वेस्ट बंगाल में भी इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं भाई। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये आपका बेटा पूरा टॉपिक रहा है किसके बारे में? हमने बेटा किसके बारे में समझा? ताम्रपाषाणकालीन समय के बारे में हमने समझा है भाई। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा आज हमने पढ़ा है ताम्रपाषाण काल के बारे में, और ताम्रपाषाण काल यानी जिसमें हमने नवपाषाण काल के बाद बेटा भारत में यानी ताम्रपाषाण काल का क्या हुआ बेटा? उदय हुआ, और मानव ने पत्थरों के साथ साथ यहाँ पर तांबे का क्या किया? प्रयोग किया। और मानव के द्वारा पहली प्रयोग की गई धातु अगर पूछा जाए तो तांबा है, इसलिए इस संस्कृति यानी पाषाण पत्थरों का भी प्रयोग किया और तांबे का भी प्रयोग किया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहा गया। हमारी ध्यान रख लेना, इस संस्कृति का उल्लेख हमें पुरातत्व साक्ष्यों से प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय मानव जो था वो लिपि का ज्ञान नहीं था, वो उसे बेटा पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था हमारी। तो बहुत सारे पुराने जो साक्ष्य थे वहां से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर आपको मैंने बताया ये स्थल कहां कहां थे, जैसे आहार बेटा राजस्थान में देखा था, कायथा मध्य प्रदेश में देखा, मालवा आपने संस्कृति को देखा कहां से बेटा? एमपी से, और जारवे संस्कृति जो सबसे बड़ी संस्कृति थी इसके साथ हमें बेटा कहां से मिलते हैं? राजस्थान से मिलते हैं, वो सॉरी महाराष्ट्र से मिलते हैं। उसके बाद आपने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां देखी, जारवे संस्कृति महाराष्ट्र से, ये और यहाँ पर जारवे, नेवासा, इनाम गांव और दैमाबाद था माय डियर, ये सबसे बड़ी संस्कृति थी। दैमाबाद वो जो, और ये बेटा सबसे बड़ा स्थल था, और ये गोदावरी और प्रवाह नदी की घाटियों में स्थित थे। और यहाँ पर मृतकों को कलश में रख करके घर के फर्श के नीचे यहाँ पर दफनाया जाता था माय डियर। दैमाबाद सबसे बड़ा हमने अभी बताया स्थल था माय डियर। इनाम गांव मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, कच्ची मिट्टी के ईंटों से बने बहु घर घर मिलते हैं, मिट्टी का यहाँ से चूल्हा मिलता है। और इनाम गांव के बारे में और क्वेश्चन आए तो आपने ये नगरीकरण स्थल की तरफ था माय डियर, और यहाँ से किलेबंदी के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं माय डियर। आगे बात करते हैं आहार संस्कृति के बारे में। बात पूछा जाए तो इसके साथ हमें राजस्थान से मिलते हैं। आहार, गुलुंड और वालाथल नामक जो स्थान है, इसे बालाथल संस्कृति या फिर गुलुंड संस्कृति भी कहा जाता है। यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है, कभी क्वेश्चन आ जाए सर आहार संस्कृति या बालाथल संस्कृति, तो आप बता सकते हैं सर इसके एक ही नाम से इन्हें जाना जाएगा, ठीक है ना। आगे ये बनास नदी के किनारे स्थित है माय डियर, और सबसे अधिक लाल और काले रंगों के यहां से लिपे हुए यानी उस पर कलर किए हुए यहां से क्या मिलते हैं? मृदभांड मिलते हैं, और जिसके ऊपर सफेद रंग का क्या किया जाता है? चित्रकारी की जाती है। और इसका आहार का जो पुराना नाम पूछा जाए वो ताम्रवती था माय डियर। और यहाँ के मिले साक्ष्यों के अनुसार मकानों के चारों तरफ पक्की चार दीवारी यहाँ पर की गई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे उसके बाद आपने कायथा संस्कृति पढ़ा।
प्रमुख स्थल कौन है? नवदा टोली और एरड़। नवदा टोली, यहां से सभी प्रकार के अनाजों के हमें साक्ष्य मिलते हैं माय डियर, और यहां मृदभांड की उत्कृष्टता यहां पर बहुत ज्यादा थी। अगला है मालवा संस्कृति, एमपी से। यहां का लोग कताई बुनाई से परिचित था, कि यहां पर मानव ने चरखे का प्रयोग किया होगा। और अगला क्वेश्चन, यहां पर वृषभ बैल की मूर्ति मिलती है, और प्रतीक चिन्ह ये उसी वृषभ को ये मानते थे माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपने लिखवाए। यहाँ का मानव ग्रामीण समुदाय में था, पशुपालन करते थे, शिकार का हिरन का शिकार करते थे, ऊंट का साक्ष्य मिला। घोड़े, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, घोड़े का साक्ष्य यहां से हमें नहीं मिलता है। और यहाँ गोमांस का सेवन करते थे, कृषि में ये फसलें की, और अन्य स्थल कौन है? ये हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो अच्छा नीचे कमेंट आप लिख देना, और आगे हम नेक्स्ट टाइम पर नई क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपके बीच में एक बहुत सुंदर सा टॉपिक। और जिस टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे तब आप बता सकते हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ने वाले हैं, जो आपके 2 लेक्चर में कंप्लीट होगी भाई, ठीक है ना। तो बताओ क्लास कैसी रही? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छी रही होगी। तो जाते जाते आप क्या करेंगे, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें, और उसके बाद आपको शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आगे फिर मिलेंगे, बाय बाय, लव यू, ऑल ऑफ यू।